हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन के लास्ट में हम पढ़ते हैं क्या करना है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू लूसीज कैपिटल। लूसी की कैपिटल में कितना पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। अब ये एक्चुअल में एक ऐसा क्वेश्चन है, वैसे 25 नंबर का 25th क्वेश्चन है, यानी कि 6 मार्क क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को देख के बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा आपको कि बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, ध्यान से समझे। बहुत ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बहुत सिंपल है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ईस्टर, एमा एंड लूसी वर पार्टनर इन फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस 2:1। 2:1 का इनका रेशियो है, जिसमें से कौन जा रही है, लूसी जा रही है। द फर्म क्लोजेस बुक्स ऑन 31 मार्च। लास्ट जो 31 मार्च था उसके टाइम पे बुक्स क्लोज हुई। 30 सितंबर को लूसी की डेथ हो गई। अब लूसी की डेथ हो गई तो आप एग्जीक्यूटर भी बना सकते हैं। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड दैट ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर हर एग्जीक्यूटर विल बी एंटाइटल्ड द फॉलोइंग। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके एग्जीक्यूटर को दी जाएगी। अब बड़े ध्यान से देखते हैं क्या क्या एग्जीक्यूटर को मिलेगा। उसके हिसाब से हमको क्या बनाना है, हमको लूसी का एक कैपिटल अकाउंट बनाना है जो उसके एग्जीक्यूटर को दिया जाएगा। तो हम बना रहे हैं लूसीज कैपिटल अकाउंट। अच्छा, जो लोग रेगुलर पढ़ चुके हैं, जो लोग रेगुलर चीज़ें समझ रहे हैं, मुझसे पहले डिस्कस कर चुके हैं, उनको पता है कि डेबिट में लिखना है टू रिसीव, जो लेना है अपने को, और क्रेडिट में लिखना है टू पे। अगर कोई पैसा आपको पार्टनर को देना है तो आप क्रेडिट में लिखेंगे, अगर कुछ उनसे लेना है तो आप उसको लिखेंगे डेबिट में। और ये कुछ 6-7 लाइन का होगा, पहले लाइन नहीं बनाएंगे आप। मुझे तो केवल आइडेंटिफिकेशन करना है इसलिए मैंने लाइन बनाई है, पहले आप लोग लाइन नहीं बनाएंगे। आप पहले केवल और एक जनरल एस्टिमेट लेके, सेंटर पॉइंट लेके आप इसको बनाते जाएंगे और फिर लाइन की बात करेंगे। हो सकता है क्वेश्चन 10 लाइन के अंदर अंदर खत्म हो जाए, उसको आप कंप्लीट कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में यह है कि ऑन 30 सितंबर 2022 लूसी डाइड। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड दैट ऑन द डेट ऑफ पार्टनर डेथ ऑफ अ पार्टनर हर एग्जीक्यूटर विल बी एंटाइटल्ड द फॉलोइंग। एग्जीक्यूटर को ये मिलेगा, बैलेंस इन हर कैपिटल अकाउंट विच अमाउंटेड टू 3,15,000। उसके कैपिटल अकाउंट में जितना बैलेंस था, कितना था बैलेंस साहब उसके कैपिटल अकाउंट। मैं तो कैपिटल अकाउंट ही बना रहा हूँ, तो मैं तो लिख दूंगा बाय बैलेंस बीडी। ये आ गया बाई बैलेंस बीडी। सारा किस डेट पे हो रहा है, मैं तो कर रहा हूँ इसकी एंट्री पास कर रहा हूँ। बाकी सारी एंट्री हो रही है 30 सितंबर की डेट पे। तो 30 सितंबर 2022 की डेट है। और ये जो बैलेंस बीडी है, आप इस बैलेंस बीडी को 1 अप्रैल 22 लगा के फिर यहाँ पे लिख सकते हैं। आप इस चीज़ को लिख सकते हैं 1 अप्रैल करके। तो मैं लिख देता हूँ 1 अप्रैल, और 1 अप्रैल करके फॉर्मेटिंग इसकी चेंज कर देते हैं D&M। ठीक है, तो 1 अप्रैल करके हमने कर दिया है, और 1 अप्रैल में हम लिख देंगे बाय बैलेंस बीडी। ये बैलेंस बीडी आ चुका है। बैलेंस बीडी की वैल्यू देख लेते हैं, 3,15,000। नेक्स्ट, एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9%। अच्छा देखिए, बड़े ध्यान से देखिए, 30 सितंबर को इस पर्सन की डेथ हुई है, तो 30 सितंबर तक का ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम देंगे। तो विल राइट बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या वैल्यू है, 3,15,000 की वैल्यू है। उसका कितना परसेंट देना है, 9% की रेट, और 6 मंथ्स के लिए देना है 9%, और वो भी 6 मंथ्स के लिए। ठीक है, अब इस चीज़ को आपको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेशन कर लेते हैं। 315 का पहले 9% निकाल लेते हैं, फिर हाफ कर लेंगे, या 315 का पहले हाफ कर लेते हैं फिर 9% निकाल लेंगे। जो भी करना है वो कर लेते हैं। हो सकता है अगर आपको बैक साइड में जाके कैलकुलेट अगर करने की इच्छा नहीं है तो यहीं कर लीजिए। तो मैं कर रहा हूँ कैलकुलेशन, 315 का 9% में पहले निकालना चाह रहा हूँ, हाफ अपन बाद में कर लेंगे, ईजी है। 9 3 ज़ा 27, 9 1 ज़ा 9, और 9 5 ज़ा 45। तो क्या होगा, 45 का 4 कैरी होगा, 9 9 में 13 हो जाएगा, 1 कैरी होगा, और 3 27 में 1 आएगा। तो 28 350 मल्टीप्लाई बाय 6/12, ये हम कर सकते हैं। तो 28,350 का हाफ करना है हमको। मैं वापस चेक कर लेता हूँ। 9 3 ज़ा 27, 27 है, 1 कैरी हो जाएगा, 9 1 ज़ा 9 है, 4 ऐड हो गया 13 हो जाएगा, 1 कैरी 28, 350। 350 का आधा करना है, 28 का आधा होता है 14, 350 का हाफ होता है 150 175, तो 175 ये हो गया 14,175, ये रुपीज़ बन गए आपके इंटरेस्ट के। अब आगे बढ़े। हर शेयर इन प्रॉफिट ऑफ द फर्म टिल द डेट ऑफ डेथ अमाउंटिंग टू ₹70,000। हर शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म, उसका हिस्सा प्रॉफिट में जो कितना बन रहा है, जो बन रहा है 70,000 रुपये। इन्होंने तो कोई कैलकुलेशन भी नहीं दी, कितना सिंपल क्वेश्चन है। तो 30 सितंबर की डेट पे इन भाई साहब को, हमको, इन मैडम को हमको देना है प्रॉफिट का हिस्सा, जो कि एक डाउटफुल चीज़ है। तो हम लेंगे P&L सस्पेंस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 70,000 रुपीज़।
जो इन्होंने बोला है सीधा सीधा। अगला, हर शेयर इन गुडविल ऑफ द फर्म, फर्म की गुडविल में इनका हिस्सा जो बनता है वो इनको दिया जाएगा। गुडविल ऑफ द फर्म ऑन लूसीज डेथ वाज वैल्यूड एट 150। 1,50,000 रुपए की लूसी की डेथ के ऊपर फर्म की गुडविल का वैल्यूशन है, जिसमें इसका हिस्सा, लूसी का हिस्सा लूसी को दे दिया जाएगा। तो कैसे करेंगे, तो गुडविल में हिस्सा देते हैं 30 सितंबर की डेट पे गुडविल देते हैं। गुडविल लेंगे किससे, हमारे पास में दो पार्टनर हैं, एक तो है ईस्टर, एक है एमा। तो ईस्टर एंड एमाज कैपिटल, कितना देना है कैलकुलेशन कर लेते हैं। 1/5 शेयर देना है 150 का, 1,50,000, 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 1/5, तो कितना हो गया 30,000 रुपीज़ ये आ गए। अब इन सब को कंप्लीट करके हमको किसको ट्रांसफ़र करना है, हम हमारे ये जो लूसी का जो एग्जीक्यूटर है उसको ये सारा पैसा जो है वो ट्रांसफ़र कर देंगे। तो डिफरेंस निकाल लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं 30 सितंबर की डेट, 30 सितंबर, यहाँ लिख लेते हैं टू लूसीज एग्जीक्यूटर अकाउंट, लूसी के एग्जीक्यूटर अकाउंट, और ये सारा अमाउंट जो है वो क्या कहलाएगा, बैलेंसिंग फिगर। तो टोटल कर लेते हैं, देखिए 3 लाख और 70 30 हो जाएगा 1 लाख, तो 4 लाख, 112 420 429 175 429 175, दिस इज द अमाउंट डन। ये 6 मार्क का क्वेश्चन है। वैसे तो इन्होंने क्वेश्चन नंबर 25 दिया जो 6 मार्क की कैटेगरी में ही आता है, ये है 6 मार्क का क्वेश्चन, इतना सही है। 4 मार्क में भी आ जाए तो भी आपके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इसको कंप्लीट करने की। ट्राई कीजिएगा, अगर कुछ डाउट्स रहते हैं तो आप बताइएगा वापस से। डन फॉर द क्लास, थैंक यू सो मच।